ये जमीन माफिया उन्हीं के राज में थे, ये दारू माफिया उन्हीं के राज में थे, ये बालू माफिया उन्हीं के राज में एकदम होगी, कहीं ना कहीं वो राजद से उस जुड़ा हुआ होगा। हाँ। आप पता कीजिएगा। क्या बात कर रहे हैं आप देख लीजिएगा, सामने रिजल्ट आएगा। अरे भाई, तो तेजस्वी यादव जी के जब पिताजी थे तो यहाँ रोजगार क्यों नहीं मिला? महागठबंधन की सरकार है, घोटाला मतलब महागठबंधन। जब इनके पिताजी की सरकार थी तो बिहार बेरोजगार था, घपले का सम्राट था। सरकार आया तो दारू माफिया, बालू माफिया, जमीन माफिया का साम्राज्य हो गया। बिहार में तीसरे फेज की बहाली होने इसको देखते हुए देखिए कल पूरे बिहार में परीक्षा ली जा रही थी और ऐसे में एक खबर सामने निकल के आई झारखंड से, जहां पर यह बताया गया कि एक होटल में 200 से ऊपर छात्र छात्रा को पकड़ा गया है और मामला जो है कहीं ना कहीं बीपीएससी थर्ड फेज की बहाली से जोड़ा जा रहा है। इसको लेकर बिहार के पूर्व में उप मुख्यमंत्री रहे व बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर कहीं ना कहीं ट्वीट कर जमकर नीतीश सरकार पर निशाना साधा है। तो वहीं उन्होंने कई सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। ऐसे में उनका दावा है कि जिस तरीके से हम सरकार में थे, हमने लाखों लाख रोजगार दिया है और 17 लाख से ऊपर जो अभ्यर्थी हैं इस परीक्षा में जब हम सरकार में थे तो बैठने का काम वो लोग किए थे और कुछ भी गड़बड़ सरबर नहीं हुआ था। लेकिन अब जाकर क्यों हो रहा है, बड़ा सवाल है। और ऐसे हमारे साथ बात करने के लिए भाजपा प्रवक्ता अरविंद सिंह है, जुड़ेंगे, बात करेंगे। अरविंद जी, सवाल उठाए जा रहे हैं, शिक्षक बहाली का मुद्दा है, हजारीबाग से करीब 200 से ऊपर छात्र छात्रा पकड़े गए हैं। मामला जो है पेपर लीक का बताया जा रहा है। हजारीबाग में किसका सरकार है? महागठबंधन की सरकार है। घोटाला मतलब महागठबंधन, बेरोजगारी मतलब महागठबंधन, अपराध मतलब महागठबंधन और रंगदारी मतलब महागठबंधन। आप समझ लीजिए कि जब इनके पिताजी की सरकार थी तो बिहार बेरोजगार था, घपले का सम्राट था। पूरे बिहार में घपले घोटाले चल रहे थे और इनका जब सरकार आया तो दारू माफिया, बालू माफिया, जमीन माफिया का साम्राज्य हो गया। और विकास मतलब एनडीए सरकार, विकास मतलब एनडीए सरकार और रोजगार का मतलब भी एनडीए सरकार। मुख्यमंत्री कौन थे? नीतीश कुमार। आज मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार। पहले भी मुख्यमंत्री कौन थे? नीतीश कुमार। तब बिहार में रोजगार हुआ। लेकिन तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम तो तब साथ में थे, तब नहीं हुआ, अब जाकर एनडीए के साथ आ गए। अरे भाई, तो तेजस्वी यादव जी के जब पिताजी थे तो यहाँ रोजगार क्यों नहीं मिला? अपराध क्यों हुआ? पलायन लोग दूसरे राज्यों में कैसे चल कर गए? ये कोरोना के टाइम में इतना लोग बिहार में कैसे आए? कहाँ के लोग गए थे? तो ये जमीन माफिया उन्हीं के राज में थे, ये दारू माफिया उन्हीं के राज में थे, ये बालू माफिया उन्हीं के राज में थे। तो ये तेजस्वी यादव के पास इतनी संपत्ति आई, कौन रोजगार करते थे? वो तो कह रहे हैं कि 2 लाख से ऊपर शिक्षकों की हमने फर्स्ट फेज की बहाली में, सेकंड फेज की बहाली में की। ऐसे में थर्ड फेज की बहाली में जब हमारी ही बहाली थी, इसको देखते हुए मौका दिया गया एनडीए सरकार को। एनडीए सरकार में रहते हुए जो एक चीज बताइए, बहाली मुख्यमंत्री के जिम्मे रहता है कि दूसरे के जिम्मे रहता है? तो इनके पिताजी की सरकार थी तो क्यों नहीं बहाली कराए थे? ये तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की विकास की गाथा था। उन्होंने जो काम किया था उसका परिणाम था। आज भी शिक्षक की बहाली हो रही है, तेजस्वी यादव नहीं है। पहले भी होती थी, तेजस्वी यादव नहीं थे। तो विकास का मतलब एनडीए सरकार है, विकास का मतलब, सुशासन का मतलब एनडीए सरकार है। और हजारीबाग में पकड़ेगा, हजारीबाग में क्यों पकड़ेगा? कि इनकी सरकार है। जहां जहां महागठबंधन की सरकार होगी, चोर का वहां साम्राज्य होगा। आर्थिक अपराध इकाई लेकर आई है बिहार में, जिन अभ्यर्थियों को पकड़ा गया है, जांचें चल रही है, वार्ताएं किया जा रहा है, पूछताछ की जा रही है। ऐसे में क्या लगता है, कार्रवाई करेगी एनडीए सरकार? एकदम होगी, कहीं ना कहीं वो राजद से जुड़ा हुआ होगा। हाँ। आप पता कीजिएगा। क्या बात कर रहे हैं आप देख लीजिएगा, सामने रिजल्ट आएगा। सरकार तो आपकी है, राजद पर बड़ा आरोप लगा रहा है, विपक्ष में रह के वो करवा सकता है सर? वो कुछ भी करा सकता है। हाँ। जब समझिए कि ये स्कूटर पर साँड़ ढोया जा सकता है तो कुछ भी हो सकता है। अधिकारियों पर भी आरोप लगाए जा रहे हैं, कहा जा रहा है कि बीपीएससी के कोई चेयरमैन नहीं थे, इस वजह से ऐसा। देखिए, कोई बचेंगे नहीं, जो होंगे उनको जेल जाना पड़ेगा। हाँ।
देखिए कोई बचेंगे नहीं, जो होगा उसको जेल जाना पड़ेगा, अरविंद सिंह का दावा है। भाजपा प्रवक्ता अरविंद सिंह ने साफ कहा है कि रोजगार मतलब एनडीए सरकार, विकास मतलब एनडीए सरकार, साथ ही तमाम अनेक मुद्दों पर जो है कहीं ना कहीं एनडीए सरकार ही बात और काम करती है। जो भी भ्रष्टाचारी होगा, जो भी अपराधी होगा, उसको छोड़ा नहीं जाएगा। तो फिलहाल पेपर लीक मामले में जो भी संलिप्त होंगे उनको जेल भेजने का काम एनडीए सरकार करेगी। भाजपा प्रवक्ता अरविंद सिंह को आप सुन रहे थे और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।